अगर कोई इंसान महीनों तक आपको इग्नोर करे, फिर अचानक एक दिन मैसेज करे, तो क्या इसका मतलब है कि उसे आपकी याद आने लगी? रुकिए, हर बार इसका जवाब हाँ नहीं होता, लेकिन हर बार जवाब नहीं भी नहीं होता। अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स सही समय पर लोगों को दोबारा मिलाता है, तो अभी कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सीधी रेखा में काम नहीं करता। इमोशंस, मेमोरी, ईगो, अटैचमेंट, क्यूरियोसिटी और अनफिनिश्ड फीलिंग्स बार बार इंसान को उसी व्यक्ति की तरफ खींच सकती हैं जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। और यूनिवर्स की एनर्जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि कुछ कनेक्शंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जब दो लोगों के बीच इमोशनल एनर्जी बहुत गहरी होती है, तो समय बीतने के बाद भी वह कनेक्शन किसी न किसी रूप में वापस सामने आ सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है? कोई इंसान महीनों या सालों तक गायब रहा और फिर अचानक एक दिन उसने मैसेज किया, कॉल की या आपकी स्टोरी देखनी शुरू कर दी। अब आइए समझते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है। पहला कारण, इमोशनल क्यूरियोसिटी। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, तो शुरुआत में उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन समय के साथ उसका दिमाग यह जानना चाहता है, क्या वह इंसान अब भी मुझे याद करता होगा? क्या वह मेरे बिना खुश है? यही क्यूरियोसिटी उसे आपकी प्रोफाइल तक ले जाती है। वह आपकी स्टोरीज देखता है, पुरानी फोटोज देखता है और कई बार बिना कुछ सोचे मैसेज कर देता है। यह सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल पैटर्न है। दूसरा कारण, ईगो को रियलिटी मिलती है। कई लोग रिलेशनशिप छोड़ते समय सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा उनका इंतजार करेगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो उनका ईगो हिलने लगता है। साइकोलॉजी इसे लॉस ऑफ कंट्रोल इफेक्ट कहती है। जब किसी इंसान को महसूस होता है कि अब उसके पास आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं रहा, तब उसका दिमाग आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहां एक और सवाल, अगर आज वही इंसान आपको मैसेज करे, क्या आप रिप्लाई करेंगे? हां या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा कारण, अनफिनिश्ड इमोशनल कनेक्शन। हर रिश्ता क्लोजर के साथ खत्म नहीं होता। कई रिश्ते सवाल छोड़ जाते हैं, कई बातें अधूरी रह जाती हैं और अधूरी बातें दिमाग को सबसे ज्यादा याद रहती हैं। इसीलिए कई महीनों बाद भी अचानक किसी की याद आना कोई असामान्य बात नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन अधूरी मेमोरीज को बार बार एक्टिव करता है। चौथा कारण, यूनिवर्स के संकेत। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे साइंस पूरी तरह साबित नहीं करती, लेकिन लाखों लोग महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप बिना किसी वजह के किसी को याद करते हैं और कुछ ही समय बाद उसका मैसेज आ जाता है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एनर्जी का कनेक्शन? इसका जवाब हर इंसान अपने अनुभव से देता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो शायद यूनिवर्स आपको यह याद दिला रहा है कि कुछ कनेक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं, एनर्जी से भी जुड़े होते हैं। पांचवां कारण, रिग्रेट। समय बहुत कुछ सिखा देता है। जिस इंसान की वैल्यू पहले समझ नहीं आती, वही बाद में सबसे ज्यादा याद आता है। जब दूसरे रिश्ते उम्मीद के अनुसार नहीं चलते, जब अकेलापन बढ़ता है, तब दिमाग पुराने सुरक्षित रिश्तों की तरफ लौटता है। इसीलिए कई लोग बहुत देर से वापस आते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह क्यों वापस आया। असली सवाल यह है, क्या वह सच में बदलकर वापस आया है या सिर्फ अकेलापन लेकर? याद रखिए, हर वापस आने वाला इंसान आपकी किस्मत नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि क्या उनके लिए आपका दरवाजा अब भी खुला है। इसे इमोशन से पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए, वर्ड्स से पहले एक्शंस देखिए, प्रॉमिसेस से पहले कंसिस्टेंसी देखिए। यही मैच्योर साइकोलॉजी है। अब आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूनिवर्स की प्लानिंग से आते हैं या सब कुछ सिर्फ साइकोलॉजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक कमेंट में आई ट्रस्ट द यूनिवर्स नहीं लिखा, तो अभी लिख दीजिए। हो सकता है आज आपकी कहानी पढ़ने वाला कोई ऐसा इंसान भी यहां मौजूद हो जो बिल्कुल आपकी तरह महसूस कर रहा हो। अगर आपको ऐसी ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, माइंडसेट और यूनिवर्स से जुड़ी गहरी बातें पसंद हैं, तो नेक्स्ट सोच को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि ऐसी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलेंगी जो लोगों को नहीं, उनकी सोच को समझना सिखाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।